नमस्कार दोस्तों, ये जो तस्वीर आपके सामने है ये वो हमला था जिसने सारी दुनिया को शेक करके रख दिया था। और ये हमले की खासियत ये थी कि ये पूरी तरह टेररिस्ट के द्वारा कैरी आउट की गई थी। दोस्तों, इसका जो रिजल्ट हम अगर डिस्कस करें तो इसका रिजल्ट ये है कि इसमें 3000 मौतें हुई और लगभग 25,000 लोग इंजर्ड हो गए थे बुरी तरह। और इसमें $10 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी डैमेज हुआ था। सबसे पहले हम आज इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और बाद में देखेंगे कि इसका जो प्लान है वो कैसे कैरी आउट किया गया था। इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि दो आतंकी खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ, ये दो आतंकी अपने आका ओसामा बिन लादेन से मिलने उसके बंकर में गए, जो कि 1998 में अपनी बंकर में आराम कर रहा था। और ये दो आतंकी उससे मिलने गए और इन दो आतंकियों ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका पर हमला करने का जो प्रपोजल है वो दिया। इसमें ओसामा बिन लादेन ने हाँ कर दी, यस नोट दे दी। और इसके बाद खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ ने दोनों ने प्लानिंग ये की कि इन्होंने 19 आतंकियों को ट्रेन किया अमेरिका में भेजने के लिए। और इनको पूरा ट्रेन किया गया और बाद में एक साल के अलग अलग टाइम्स में इनको अमेरिका में भेजा गया। और बाद में ये प्लान किया गया कि ये हमला कब होगा। अब हम इसके एक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये 19 आतंकियों ने अमेरिका की अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जो है दाखिला लिया ताकि ये जहाज़ उड़ाना सीख सके। और इन्होंने एयरप्लेन्स उड़ाने की पूरी कोचिंग ले ली थी, उधर ट्रेनिंग ले ली थी। तो अब ये प्लान किया गया कि ये जो आतंकी जो अटैक है वो किस डेट को किया जाएगा। और ये प्लान किया गया कि इसका जो एग्जीक्यूशन है वो 9/11 को किया जाएगा, मतलब कि 11 सितंबर 2001 को इसका जो एग्जीक्यूशन है वो किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों पूरा ट्रेनिंग ली गई। बाद में 4 ग्रुप्स में ये जो इन 19 आतंकियों की टीम्स है जो बांट दी गई। पहली जो टीम है उसमें 5, दूसरी टीम में भी 5, तीसरी टीम में 5 और चौथी टीम में 4 आतंकी जो अरेंज की गई। ये 4 टीम्स बांट दी गई और 4 ही जो एयरलाइंस प्लेन्स हैं उनको हाईजैक किया गया। जो पहली एरोप्लेन का जो नाम है वो था अमेरिकन एयरलाइंस बोइंग 767 और दूसरा था, उसका नाम था बोइंग 767 यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 और तीसरा जो प्लेन था उसका नाम था अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77। चौथा जो एरोप्लेन था उसका नाम था यूनाइटेड फ्लाइट 93। और दोस्तों, जो पहला आतंकी हमला था वो हुआ था नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में। और जो पहला जहाज़ था अमेरिकन एयरलाइंस बोइंग 767 वो स्लाइस कर गया था पूरी तरह 80th फ्लोर ऑफ नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है। और दोस्तों, इससे पूरा अमेरिका था वो दहल गया था। और जो दूसरा आतंकी हमला था वो साउथ की तरफ से किया गया, साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये उसके लगभग 18 मिनट्स बाद 9:03 सुबह में जो हमला किया गया। और जो तीसरा हमला है वो हुआ था अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 के द्वारा। और ये जो हमला है ये पेंटागन की वेस्ट साइड में हुआ था। ये 9:45 AM पर हुआ था। और जो चौथा हमला था दोस्तों, इसके बारे में खासियत ये है कि इसमें एक बंदा था थॉमस बर्नेट। उसको पता था कि वो मरने जा रहे हैं, इसलिए उसने अपनी घरवाली को वाइफ को फ़ोन किया
और कहा कि आई नो वी आर ऑल गोइंग टू डाई, देयर आर 3 ऑफ अस हु आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट, आई लव यू हनी। उसने कहा कि हमें पता है कि ये हमला होने वाला है, पर हम ऐसे ही अपनी जान नहीं गंवाएंगे, हम कुछ करके मरेंगे। और उनके साथ कुछ और पैसेंजर्स हैं वो मिले, और ये जो प्लेन है ये पेंसिल्वेनिया में 10:10 पर क्रैश हो गया था। तो ये जो हमला हुआ था 9/11 का, इसका वो सबसे बड़ा जो खासियत थी कि इसने अमेरिका को ये बता दिया था कि आतंकवादियों की कोई रिलीजन नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होती, ये बस मारने के लिए आते हैं। और इसमें जो 19 लोग थे फिदाइयों, उनको खुद पता था कि वो इस हमले में मारे जाएंगे, लेकिन उनका ये इस तरह ब्रेन वॉश किया गया था, इंडोक्ट्रिनेशन की गई थी कि उनको पता था कि वो खुद मारे जाएंगे, लेकिन उसका भी उन्होंने परवाह नहीं की। ये लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं है, इसलिए इनका जो दिमाग है वो किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों थैंक यू, हम अगले लेक्चर में और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।